राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आखिरी सोमवार मैंने घर पर ही अपने शिव जी की कैसे पूजा की, क्योंकि इस समय बारिश बहुत हो रही है तो बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने घर पे ही अपने शिव जी की पूजा की है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे घर में जो भी शिवलिंग विराजमान है, हम उन्हें एक पात्र में रख लेंगे, जिसमें हम जिस चीज़ से भी नहलाएं, जल से नहलाएं तो अलग नहीं गिरे। मैंने यहाँ गाय के कच्चे दूध का प्रयोग किया है शिव जी को स्नान कराने में। ये मेरे नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं। आपके पास जो भी शिवलिंग है आप उन्हें इसी प्रकार से स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत से आप स्नान कराएं, नहीं तो आप कच्चा दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चे दूध के स्नान के बाद जल से स्नान कराया है। जल में मैंने गंगा जल पहले ही मिला लिया था। गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। और यहाँ पे मैंने शिव जी को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया और उनका अर्घा भी साफ़ कर लिया है। अब मैं शिव जी को विराजमान करूँगी और एक अच्छे से साफ़ कपड़े से उनको पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद मैं उनको घी से मालिश करूँगी, घी लगाऊँगी। उसके बाद चंदन समर्पित करूँगी। तो चंदन आप सफ़ेद रंग का भी ले सकते हैं, पीला चंदन भी ले सकते हैं, या फिर सफ़ेद चंदन हो आपके पास केवल, और उसमें आप केसर भी मिला सकते हैं। और नहीं है तो कुछ भी आप गोपी चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं शिव जी को लगाने के लिए, क्योंकि गोपी चंदन भी शिव जी को बहुत पसंद है। आप गोपी चंदन भी शिव जी को लगा सकते हैं। वस्त्र रूप में आप मौली भी समर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी श्रद्धा है तो आप एक गमछा भी समर्पित कर सकते हैं। बाद में उस गमछे को किसी पंडित जी को दान दे सकते हैं या फिर मंदिर में दान दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंदन समर्पित कर दिया है और अब मैं चढ़ा रही हूँ रुद्राक्ष की माला, जो कि मैं यहाँ वृंदावन से शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेके आई थी। तो हमेशा मैं उनको पहना के रखती हूँ शिव जी को। ये मैंने मौली चढ़ाई है वस्त्र रूप में, आप भी मौली चढ़ा सकते हैं। मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, उसमें राम नाम लिखकर। तो आप चंदन लगा सकते हैं या फिर राम नाम लिख सकते हैं, तो जैसा आपको सुविधा हो वैसा करें। राम नाम से हमारे शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक बेलपत्र ही आप समर्पित करें राम नाम लिखकर। सावन मास में बेलपत्र अवश्य समर्पित करें शिव जी को। भले ही आपके पास एक ही बेलपत्र हो, लेकिन शिव जी की पूजा बिना बेलपत्र के स्वीकार नहीं होती है। तो आप बेलपत्र अवश्य समर्पित करें शिव जी को। यहाँ पे बेलपत्र में नाम लिखने के लिए मैंने बेलपत्र के पीछे की डंडी ली है, जो टूट जाती हैं, पड़ी होती हैं। उसी की पीछे से डंडी तोड़ ली थी और उसी से मैंने राम नाम लिखा है। और मैंने ये एक बेलपत्र पे नाम लिख लिया है और मैं उसको समर्पित कर रही हूँ शिव जी पर। इसके बाद हमें पुष्प समर्पित करने हैं। पुष्प आपके पास जैसे भी हों, पीले फूल भी आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को, सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आप ऋतु पुष्प हैं आप वो सब समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पीले फूल लिए हैं और ये सफ़ेद फूल भी लिए हैं, कि एक हमारे घर में बहुत छोटा सा बागीचा है तो उसी में से मैंने तोड़े हैं, और शिव जी पे चढ़ाने के लिए और हमारे गोपाल जी पे चढ़ाने के लिए मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं अक्षत चढ़ा रही हूँ। अक्षत आप एक एक दाना करके चढ़ाइए या फिर इकट्ठे चढ़ाइए, वैसे कोशिश करिए तो एक एक दाना चढ़ाते हुए और शिव जी का ओम नमः शिवाय करते हुए आप समर्पित करें। इससे आपका नाम भी जाप हो जाएगा और अक्षत भी चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंग ली है, मूंग चढ़ा रही हूँ मैं। मूंग की संख्या आप जितनी भी कर सकें, आप 108 भी चढ़ा सकते हैं और 1-2 भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने तुलसी मंजरी भी चढ़ाई है और दूर्वा चढ़ाया है। अब मैं शिव जी को भांग समर्पित कर रही हूँ। ये भांग सूखी हुई रखी हुई थी मेरे पास। मैंने पहले पत्ती मंगाई थी तो उसको मैंने सुखा के रख लिया था एक डिब्बे में, तो मैं वही सूखी भांग चढ़ा रही हूँ। अब मैंने फल चढ़ाया है। आपके पास जो भी फल हो, ऋतु फल हो, आप वो अर्पित कर सकते हैं शिव जी को। यहाँ पे मेरे पास समी पत्र भी था तो मैंने समी पत्र भी चढ़ाया है। आप समी पत्र अवश्य चढ़ाएं। आपके पास एक ही चाहे समी पत्र हो, अवश्य चढ़ाएं।
कहते हैं सैकड़ों बेलपत्र और एक समीप पत्र बराबर होते हैं। तो समीप पत्र अगर आपके पास हो तो अवश्य चढ़ाएं। यथाशक्ति मैंने यहाँ पे दक्षिणा अर्पित कर दी है शिव जी को। आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं, जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप इसे रख कर किसी पंडित जी को दान दे सकते हैं, या फिर आप इकट्ठे करके कहीं गौशाला में दान दे सकते हैं। अब मैं इत्र चढ़ा रही हूँ शिव जी को। मैंने यहाँ मोगरे का इत्र लिया है शिव जी को अर्पित करने के लिए। यहाँ पे आप कमल का फूल या फिर कमल गट्टा हो आपके पास तो अवश्य अर्पित करें शिव जी को, क्योंकि कमल गट्टा या कमल का पुष्प चढ़ाने से हमें स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी तो सभी को चाहिए होता है, तो लक्ष्मी की अगर प्राप्ति चाहिए तो आप अवश्य कमल गट्टा या फिर कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाइए शिव जी को। यहाँ पे जब मैं पूजा करने बैठी तो मेरे पास ज़्यादा पुष्प नहीं थे, ये मैंने मंगाए थे। तो उसके बाद से मैंने फिर से चढ़ा दिए। फिर कई तरह के फूल हो गए थे मेरे पास, तो मैंने सब शिव जी को सजाने में लगा दिए, क्योंकि भगवान के श्रृंगार में केवल वस्त्र, चंदन और पुष्प ही आवश्यक होता है। तो जितना हो सके उतने अच्छे से हमें पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो आप अवश्य पुष्पों से सजावट कीजिए भगवान जी, तभी वो देखने में अच्छे लगते हैं। अब देखिए हमारे शिव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने आचमन करा दिया और मैं आरती करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने घी के दीपक में ही थोड़ी सी कपूर डाल लिया था और उसे प्रज्वलित कर ली हूँ और धूप भी जला के आरती कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे कपूर को अलग भी रख सकते हैं, किसी दीपक में रख लें और उसी से आरती करें। दोस्तों, जब तक मैं आरती कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट अवश्य करिएगा कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको। आरती का दीपक बढ़ जाने के बाद मैंने शिव जी को उनकी अपनी प्लेट में विराजमान कर दिया था, क्योंकि मैंने ये बड़ा पात्र लिया था अभिषेक करने के लिए और मैंने ये हटा दिया क्योंकि इसमें दूध था। थोड़ी देर बाद महकने लगता और बदबू करने लगता, तो हमने शंकर जी को दूसरे पात्र में बैठा दिया और वापस वैसे ही सजावट कर दी जैसे वे पहले सजे हुए थे। अभिषेक की सभी सामग्री को हमें तुलसी की क्यारी में नहीं डालना है, हम दूसरे गमले में ही डालेंगे। अगर आपके पास बेलपत्री का क्यारी है, बेलपत्री का पेड़ है तो आप उसके नीचे भी डाल सकते हैं। सामी के पेड़ में भी आप ये डाल सकते हैं। इसी के साथ मेरा यह वीडियो पूर्ण होता है। पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।